वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने हमारा जो चैप्टर है त्योहारों का देश, उसके बारे में हमने उसका एक बार आदर्श पाठ किया, उसके अर्थ को समझा। उसका कुछ एक पार्ट हमारा बच गया था। आज की क्लास में हम उस पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे जो हमारा अभी शेष है, उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पिछली क्लास में हमने छोड़ा था। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। झांकी का मतलब होता है झरोखा भी कह सकते हैं, दर्शन भी कह सकते हैं, या फिर ये एक तरह से आप अगर 26 जनवरी के मामले में देखें तो एक संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त दर्शन। झांकी का मतलब यहाँ आप क्या समझेंगे, संक्षिप्त दर्शन, यानी कि आपको लोकतंत्र के बारे में एक छोटा सा दर्शन कौन दिखा रहा है। आप एक बार इसका अर्थ लिख सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने कठिन शब्दार्थ लिखाई थे ना, उनके नीचे लिख लेना आप। इसके वैसे तो अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन अपन इस पाठ में जो अर्थ, झांकी का जो अर्थ हमें समझना है ना, वो एक बार समझ लीजिए आप। संक्षिप्त परिचय या दर्शन कह सकते हैं, ठीक है। ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इतना लिख लें। किसी भी चीज़ का छोटा सा एक परिचय होता है झांकी के अंदर। वैसे तो झांकी आप देखते हो मंदिरों वगैरह में जाती है तो उसमें जो मूर्ति रखी रहती है उसके दर्शन को भी आप झांकी कहते हैं। झांकी का मतलब झांकना भी कह सकते हैं, किसी चीज़ की तरफ देखना। बाकी आप तो ये अर्थ याद रखिए। अभी तो संक्षिप्त परिचय। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। 26 जनवरी जो होती है वो अपने को लोकतंत्र की एक छोटी सी झलक दिखाती है। गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना अपन 26 जनवरी को, सभी विद्यालयों में मनाया जाता है। बासंती फूलों की खुशबू, इस समय जो मौसम रहता है वो रहता है बसंत का, और इसमें सरसों के पीले पीले फूल या फिर और भी अनेक फूलों के जो फूल होते हैं उनकी खुशबू से झोली में भर आती है। यानी कि हमारी जो झोली है, झोली का मतलब एक तरह से ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कवि कि जो बसंती फूलों की खुशबू, उस मौसम में उगने वाले जो फूल हैं उनकी खुशबू से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। हमें उन फूलों को देख करके बहुत सारी खुशी प्राप्त होती है। होली में डफ ढोल मंजीरे, होली में क्या क्या बजाते हैं, डफ होता है, ढोल होता है, मंजीरे होते हैं, रंगों की बौछार है। आप खुद भी आपने मनाई होगी। होली के दिन क्या करते हैं बच्चे, गुलाल से, बच्चे और बड़े सभी गुलाल से एक दूसरे पर रंगों की बौछार करते हैं। चारों तरफ होली के त्यौहार में चारों तरफ हमें रोड पे या घर के आसपास दीवारों पर सब जगह क्या बिखरा हुआ मिलेगा, रंग ही रंग बिखरा हुआ मिलेगा। तो बौछार की मतलब बरसात, रंगों की बरसात जो होती है। बरसात से यही तात्पर्य है यहाँ पे कि सब पर यहाँ आसपास में रंग बिखरा हुआ रहता है। जिस तरह से बारिश का जल हर एक जगह हर एक घर पे फैल जाता है, उसी तरह से रंगों की बरसात हर एक व्यक्ति पर होती है। गली गली में रंग बिखरे रहते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो देखिए हमने होली के त्यौहार के बारे में बात करी है इस पाठ में, लोकतंत्र की दिवस के बारे में बात की, स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की है, ईद के बारे में बात की, दीपावली के बारे में बात की, दशहरे के बारे में भी बात की। इसी तरह से ईसाइयों का जो त्यौहार आता है क्रिसमस, उसके बारे में भी बात की। तो पाठ में कवि ने ये समझाने का प्रयास किया है कि हमारा जो देश है उसमें भांति भांति के त्यौहार मनाए जाते हैं। चूँकि हमारा देश अनेक धर्म के लोगों के निवास स्थान के रूप में है, तो इसलिए सभी धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, और हमारा जो देश है वो त्यौहारों का देश कहलाता है। तो इस पाठ में कवि ने ये समझाने का प्रयास किया है कि सभी व्यक्तियों को आपस में एक तो भाईचारे से मिलकर के रहना चाहिए, आपस में सांप्रदायिकता के आधार पर कभी भी झगड़े हमें नहीं करने चाहिए, और हमें अपने देश से, हमें अपने राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए। जहाँ भी अपने राष्ट्र को अपनी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र जो हैं उनकी रक्षा के रूप में हो, चाहे आप सेना में भर्ती होकर के इसकी सीमाओं की रक्षा करें। केवल आप सीमाओं की रक्षा करके ही देश का भला नहीं कर सकते, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आप देश के अंदर रह कर के भी देश के विकास के लिए और देश प्रेम को दिखाने वाले कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो आपके देश की संपत्ति है, आप उसको मना कर सकते हैं। तो वो भी आपने क्या की, एक तरह से देश की सेवा की। इसी तरह से कोई भी ऐसा व्यक्ति
जो देश को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहा है, देश की खुफिया जानकारी किसी से साझा कर रहा है या किसी प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, और आप अगर उस घटना के बारे में किसी को बताते हैं तो वो भी क्या है, एक प्रकार से आपके द्वारा की गई देश सेवा है। तो केवल देश सेवा इसी तरह से नहीं होती है कि आप सीमा पर जाएंगे सेना में भर्ती होकर के और तभी करेंगे। अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं और आपको कहीं गंदगी दिखाई देती है, आप उसको उठा करके डस्टबिन में डालते हैं और गंदगी करने वाले व्यक्ति को समझाते हैं कि आपको गंदगी नहीं करनी चाहिए, तो इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। देश के प्रति अपना जो प्रेम है आप उसको दिखा रहे हैं। अगर आप उसको अनदेखा करके जाते हैं तो इसका मतलब आपको आपके देश से, आपके राज्य, आपके शहर से, उसकी सुंदरता से आपको प्रेम नहीं है। तो इसी प्रकार से इस पूरे पाठ में हमने क्या सीखा कि हमारे देश में जिस प्रकार से अनेक त्यौहार होते हुए भी सभी व्यक्ति सभी त्यौहारों में आपस में शामिल होते हैं, भाईचारे से रहते हैं, हमें उसी तरह से रहना चाहिए। और जब भी हमारे देश को हमारी सहयोग की, हमारी सेवा की ज़रूरत पड़ती है, हमें देश की सेवा में, सहयोग में खड़े रहना चाहिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। किसी बच्चे को अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो आपको अर्थ में समझने में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप इसका किसी भी एक वन वर्ड का भी अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ लेंगे और मैं उसको आंसर कर दूंगा। आज हम इसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले पार्ट है सोचो, सोचें और बताएं। उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है, मैं केवल क्वेश्चनों के आंसर लिखूंगा बोर्ड पे, क्वेश्चन आप रीडर में से या उसमें से देख लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए, त्योहारों का देश किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, त्योहारों का देश किसे कहते हैं। तो त्योहारों का देश किसको बोलते हैं बताओ। अरे हमारा जो देश है उसी को तो कहते हैं त्योहारों का देश। तो त्योहारों का देश कौन सा है, भारत है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है। आज़ादी के दिन जो तिरंगा स्कूल में या किसी अन्य सरकारी जो भवन होते हैं उन पे फहराया जाता है तो हमें किसकी याद दिलाता है, तो वो हमें शहीदों की याद दिलाता है। शहीद कौन, जो भी हमारे सैनिक थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए युद्ध करते हुए, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, उन शहीदों की हमें याद दिलाता है। कौन दिलाता है, जो तिरंगा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दौरान भवनों पर फहराया जाता है। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। वैसे तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बोर्ड पे लिखा देता हूँ। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। ठीक है बच्चों, इससे आगे की जो भी क्लास है हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अगला जो भी हमारी क्लास होगी उसके अंदर। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।